हेलो स्टूडेंट, आप आई होप आप अच्छे होंगे। आज की क्लास हमारी 9th क्लास की साइंस की क्लास होगी। साइंस पढ़ने से पहले कुछ बातों के बारे में चर्चा करना चाहेंगे कि आखिर साइंस है क्या, साइंस को किस तरीके से पढ़ना चाहिए और साइंस के बीच और आपके बीच क्या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों के बारे में जब हम जान लेंगे तब उसके बाद साइंस को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको साइंस सब्जेक्ट अगर आपको पढ़ना है तो साइंस सब्जेक्ट के लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपके इन्वायरमेंटल के साथ, आपके बाहर की चीज़ों के साथ। अगर आप उसको जोड़ के अगर पढ़ेंगे साइंस सब्जेक्ट को तो साइंस सब्जेक्ट आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। कहने का मतलब अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के साथ साथ जो भी चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है उसको आप अपने बाहर की चीज़ों से अगर जोड़ के अगर आप पढ़ेंगे, कहने बाहर की चीज़ों के को एग्जाम्पल बना के अगर आप पढ़ेंगे, एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे तो साइंस सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो साइंस स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं साइंस की 3 ब्रांचेज होती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। जो वर्क फिजिकली होता है या कह लें जिनको फिजिकली, कहने का मतलब आईज हो गया, हैंड हो गया, इन सब चीज़ों से जो चेंजेस होते हैं वो सब कुछ आता है कहाँ पे, फिजिक्स में होता है। केमिस्ट्री कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो कि हम फिजिकली नहीं करते, वो चेंज हो जाते हैं, उसमें परमानेंट चेंज भी हो सकता है। ऐसे हम क्या कहते हैं, ऐसी चीज़ें जो है हमारे साइंस के किस ब्रांच में आती है, केमिस्ट्री की ब्रांच में आती है। और बायोलॉजी क्या होता है, जो हमारे बॉडी के अंदर जो प्रोसेस चल रही है उनसे जो रिलेटेड चीज़ें होती है वो आती हैं बायोलॉजी में। अगली चीज़, फिजिक्स के फादर कौन है। तो फिजिक्स के फादर में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन है। एक्चुअल में फिजिक्स के फादर लोग न्यूटन को भी, सर आइजैक न्यूटन को भी मानते हैं, एल्बर्ट आइंस्टीन को भी मानते हैं, गैलीलियो को मानते हैं, क्योंकि इन तीनों लोग का जो है मैक्सिमम जो है योगदान फिजिक्स में दिया हुआ है। इसलिए हम इसमें इनको एक को नहीं कह सकते कि ये जो है फादर ऑफ फिजिक्स है। फादर ऑफ केमिस्ट्री जैसा कि आप देख ही रहे हैं लेवाइजर हैं, और बायो के जो फादर हैं वो एरिस्टोटल। इस तरीके से हम जो पार्ट जो साइंस में स्टार्ट करेंगे वो पार्ट होगा हमारा फिजिक्स का पार्ट। और इस फिजिक्स के पार्ट में सबसे पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे मोशन। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर मोशन। तो पहले मोशन होता क्या है। अगर कोई बॉडी टाइम के साथ अगर अपनी पोजीशन को चेंज करे तो कहा जाता है वो बॉडी किस में है, मोशन में। कहने का मतलब अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू देखें कि एक पर्सन जो है यहाँ पर था, मतलब उसकी फर्स्ट पोजीशन थी कितने पे, 2 o'clock पे। फिर 5 मिनट के बाद उस पर्सन ने अपनी प्लेस चेंज कर दी, वो आ गया यहाँ पर 5 मिनट में। फिर 3rd प्लेस उसने अपनी चेंज की, फाइव मिनट के बाद। तो हम कहेंगे ये पर्सन जो है टाइम के साथ अपनी प्लेस क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, या कह ले अपनी पोजीशन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो हम कहेंगे ये पर्सन जो है किसमें है, मोशन में। ये पर्सन क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। ठीक है। एक बहुत ही मेन पॉइंट क्या है, ऑल बॉडी इन मोशन। सभी बॉडी जो है किसमें होती है, मोशन में होती है। तो आपका ये क्वेश्चन होगा कि क्या ये व्हाइट बोर्ड भी मोशन में है। तो जी हाँ, व्हाइट बोर्ड भी आपका मोशन में है। तो आप कहेंगे कि ये टाइम के साथ कहाँ अपनी प्लेस चेंज कर रहा है। अभी आपने जब पढ़ाना शुरू किया तभी ये बोर्ड यहीं था, आप इतने टाइम से पढ़ा रहे हैं तभी बोर्ड यहीं पर है, बोर्ड तो अपनी पोजीशन चेंज किया नहीं। तो ये बोर्ड कैसे मोशन में है, जबकि डिफिनीशन में ये बताया गया कि जब बॉडी
टाइम के साथ अपना प्लेस चेंज करे तो उसे कहा जाता है मोशन। तो ये भी मोशन है, लेकिन ये किस टाइप का मोशन है, ये विथ रिस्पेक्ट मोशन है, किसी के साथ मोशन किया जा रहा है। किसके साथ मोशन किया जा रहा है, तो अर्थ के साथ ये मोशन किया जाता है, किया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है, सन के चारों तरफ अर्थ जो है क्या करता है, मोशन करता है। सन के चारों तरफ अर्थ जो है एक रिवॉल्यूशन करता है। रिवॉल्यूशन करने वाले टाइम के साथ ये क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। टाइम के साथ अब इसकी पोजीशन लगातार चेंज हो रही है, तो पहले अर्थ भी मोशन कर रहा है किसके अराउंड, सन के अराउंड। अर्थ पे हम भी खड़े हैं, या कह लें ये बोर्ड भी अर्थ पर है। तो अर्थ जो है कुछ दिनों के बाद यहाँ पर आ जाएगी, तो कह लीजिए बोर्ड भी इसके साथ कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। कह सकते कॉन्टिन्यूअस जो है बोर्ड भी जो है अर्थ के साथ क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। डायरेक्टली मोशन नहीं कर रहा है, विथ रिस्पेक्ट मोशन कर रहा है। किसके साथ मोशन कर रहा है, अर्थ के साथ। तो हम कह सकते हैं कि इस पूरे होल यूनिवर्स में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मोशन नहीं करती, सभी मोशन करते हैं। अगर आप अपनी जगह पे बैठ कर वीडियो देख रहे हैं तो आप भी मोशन कर रहे हैं। किसके लिए रिस्पेक्ट कर रहे हैं, अर्थ के साथ। अर्थ के साथ आप सन के चारों तरफ क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि ऑल बॉडी इन अ मोशन, सारी बॉडी हमेशा क्या है, मोशन में है। ठीक है, अगर वो बॉडी रेस्ट में है, रुकी हुई है, तो वो विथ रिस्पेक्ट किसके साथ, अर्थ के साथ मोशन में है। अगर खुद अपनी प्लेस चेंज कर रही है तो वो उसका खुद का मोशन है। अब हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। अगला टॉपिक होगा हमारा टाइप्स ऑफ मोशन। चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ मोशन में। मोस्टली जो है 5 टाइप के जो हमारे मोशन होते हैं जनरली। पहला लीनियर मोशन। जब कोई मोशन एक स्ट्रेट लाइन में किया जाए तो उसे क्या कहा जाता है, लीनियर मोशन। जैसे कोई बॉडी या पहले कोई पर्सन यहाँ पर है, 10 मिनट के बाद एकदम स्ट्रेट उसने मोशन किया, यहाँ से और यहाँ चला गया। 10 मिनट में उसने अपनी पोजीशन चेंज की, यहाँ से यहाँ। ऐसे मोशन को क्या कहा जाता है, लीनियर मोशन कहा जाता है। ऐसे मोशन क्या कहा जाता है, लीनियर। जो मोशन स्ट्रेट पाथ में किया जाए, सीधे पाथ में किया जाए, उसे लीनियर मोशन कहा जाता है। नॉन लीनियर मोशन, जो मोशन स्ट्रेट पाथ में ना किया जाए उसे नॉन लीनियर मोशन कहा जाता है। कह रहे जो स्ट्रेट पाथ पे मोशन नहीं होता उसे नॉन लीनियर मोशन कहा जाता है। जैसे जिगजैग मोशन, जिगजैग मोशन। जिसको कहा जाता है हिंदी में टेढ़ी मेढ़ी, मतलब कभी कोई यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया। ऐसी मोशन को क्या कहा जाता है, नॉन लीनियर मोशन। जो स्ट्रेट लाइन में सीधा ना हो उसे नॉन लीनियर मोशन कहा जाता है। अगला हमारा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर वर्ड से लग रहा है, सर्कुलर वर्ड लिया गया सर्किल से। तो अगर कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पे क्या करे, सर्कुलर पाथ पे अगर मोशन करे तो इसे क्या कहा जाता है, सर्कुलर मोशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सर्कुलर मोशन। कहने का मतलब जैसे एग्जांपल के थ्रू यहाँ से क्या किया गया है, एक काऊ को जो है रस्सी से बांध दिया गया। अब काऊ क्या करेगी, काऊ ग्रासिंग करेगी ग्रास का। तो कैसे करेगी, ऐसे घूम के कैसे करेगी। तो ये किस पाथ पे घूम रही है, सर्कुलर पाथ पे। तो ऐसे मोशन को क्या कहा जाएगा, सर्कुलर मोशन कहा जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल रोटेशन ऑफ अर्थ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगला हमारा है पीरियाडिक मोशन। पीरियाडिक मोशन
जो मोशन रिपीटिंग होता है अपने पाथ पे लगातार क्या हो रिपीटिंग हो तो उसे क्या कहता है पीरियाडिक मोशन। फॉर एग्जांपल जैसे पेंडुलम अगर आपने देखा होगा तो पेंडुलम को अगर आप मिडिल पॉइंट से अगर एक साइड ऐसे खींच कर आप छोड़ेंगे तो फिर भी यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर वापस, इस तरीके से ये रिपीटिंग मोशन होता है। ठीक, ऐसे मोशन को क्या कहा जाता है पीरियाडिक मोशन। अगला एग्जाम्पल हमारा रोटेशनल मोशन। तो जैसे आपने वॉच देखा होगा, वॉच में देखा होगा जो निडल होती है, मान लो जैसे यहाँ पे 12 है, ये निडल क्या करती है ऐसे घूमते घूमते फिर यहाँ पहुंच जाती, फिर ऐसे घूमती रहती, लगातार क्या करती थी घूमती रहती, तो इसे क्या कहते हैं रोटेशनल मोशन कहा जाता है। और एग्जाम्पल के लिए जैसे आपको पता है जब अर्थ के सन के अराउंड जब अर्थ जो है मूव करता है या रिवॉल्व करता है तो अपने एक्सिस पर भी क्या करता है रोटेट करता रहता है। कहने का मतलब जब अर्थ ऐसे सन के राउंड जब रोटेट करता है, जब ऐसे रिमूव करता है तो वो अपने एक्सिस पर भी ऐसे रोटेट करते हुए ऐसे करते हुए जो है क्या करता है अर्थ का चक्कर लगाता है। तो इस तरीके का जो अर्थ का जो मोशन है इसे क्या कहते हैं रोटेशनल मोशन। ठीक, आपको क्लियर हो गया होगा, ये 5 के 5 टाइप्स ऑफ मोशन आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब डिस्टेंस और स्पीड पढ़ते हैं, लेकिन डिस्टेंस और स्पीड पढ़ने से पहले हम आपसे एक बात कहेंगे कि अभी जो आपने टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ा है उस टाइप्स ऑफ मोशन में जो आपके 5 टाइप्स के जो मोशन बताए गए हैं तो आप कम से कम 1 टाइप्स ऑफ मोशन के 5 एग्जाम्पल आप अपने चारों तरफ के इन्वायरमेंटल से ढूंढेंगे। अगर आप इस तरीके से ढूंढेंगे तो आपका और इस साइंस के बीच एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी, तब चीज़ें आपको अपने आप क्लियर हो जाएंगी। जैसे आपको स्ट्रेट लाइन मोशन के आप ढूंढेंगे, सर्कुलर मोशन के ढूंढेंगे और पीरियाडिक मोशन के आप एग्जाम्पल ढूंढेंगे। जब आप एग्जाम्पल ढूंढ के जब उसको विजिबल होंगे, जब उसको आप खुद से देखेंगे समझेंगे, तब आपकी साइंस के साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बनेगी। तब आपको ये साइंस कभी रटने की जरूरत नहीं पड़नी पड़ेगी, आपको चीज़ें अपने आप अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो जो टॉपिक्स आपको पढ़ाया जा रहा है आप उसको अपने चारों तरफ के एनवायरमेंट से जोड़िए, वहाँ से एग्जाम्पल ढूंढिए, उसको नोट करिए। अब अगला टॉपिक आता है मेरा डिस्टेंस। जब हमने मोशन कर लिया, मोशन के साथ साथ हमने एक चीज़ पढ़ ली कि मोशन में क्या होता है कि बॉडी टाइम के साथ अपनी प्लेस क्या करता है चेंज करता है। तो अगर बॉडी अपनी प्लेस चेंज कर रहा है, मान लो बॉडी पहले यहाँ पर था तो यहाँ पर आ गया, तो बॉडी की फर्स्ट पोजीशन यहाँ थी और यहाँ आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक को क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे। मतलब बॉडी यहाँ से यहाँ आ गई तो इनके बीच का आप इसको किस तरीके से इसको शो करना चाहेंगे। इसको एक फिजिकल क्वांटिटी द्वारा चेंज किया जाता है जिसको क्या कहता है डिस्टेंस। यानी कि हम कह सकते हैं कि बॉडी जब अपनी पोजीशन चेंज करती है तो वो डिस्टेंस ट्रेवल करती है, मतलब कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करती है तब उसकी पोजीशन क्या होती है चेंज होती है। तो वही टॉपिक हमें क्या करना है पढ़ना है। तो डिस्टेंस क्या होगा, द sorted length between first position and second position of a body is called distance. या कह लें a body travel a sorted distance, a body travel a sorted length is called distance. आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपका। जैसे आप खुद के लिए एग्जाम्पल ले लीजिए, अभी आप जहाँ पर भी वीडियो देख रहे होंगे, वीडियो क्लोज होने के बाद आप वहाँ से उठेंगे, उठने के बाद आप अपने किचन तक जाएंगे पानी पीने, तो अपने किचन तक जाने के लिए आप कुछ ना कुछ लेंथ को क्या करेंगे ट्रैवल करेंगे। तो वही लेंथ आप जहाँ पर बैठे हैं और जहाँ से आप उनकी किचन तक गए वहाँ तक की जो लेंथ है, जो आप जिसको आप स्केल से मेजर करते हैं, इसे क्या कहा जाता है
डिस्टेंस कहा जाता है। तो आप कहेंगे जैसे कि हमने 10 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करके हम पानी पीने पहुंच गए, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा डिस्टेंस। अब चलते हैं स्पीड। स्पीड क्या होता है? द शॉर्टेड लेंथ या कह लें द शॉर्टेड डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। द शॉर्टेड distance traveled by a body in a unit time is called speed। यहाँ पे एक वर्ड है यूनिट टाइम, इसका क्या सेंस होता है? यूनिट का मतलब होता है एक, वन। यूनिट टाइम का मतलब हो गया चाहे तो 1 सेकेंड में, चाहे 1 मिनट में, चाहे 1 आवर में। तो अगर 1 सेकेंड हो, चाहे 1 मिनट हो, चाहे 1 आवर हो, मतलब टाइम की कोई भी यूनिट लगाई जाए उसके साथ 1 के साथ अगर लिया जाए तो उसे यूनिट टाइम कहा जाता है। तो ये स्पीड की डिफिनीशन आपको हम क्लियरली समझाते हैं। क्या कहने का मतलब था? अ बॉडी ट्रेवल अ डिस्टेंस इन ए यूनिट टाइम। कहने का मतलब अगर कोई बॉडी यहाँ पर है और ये यूनिट टाइम है, यूनिट टाइम का मतलब 1 मिनट में, जैसे एग्जाम्पल ले लेते 1 मिनट, 1 मिनट में यूनिट टाइम में जो है, यूनिट टाइम ये बॉडी यहाँ से यहाँ आ गई और इसने ट्रेवल किया 5 मीटर। चलिए 5 मीटर शॉर्ट मिलते हैं। तो इसने क्या किया? यूनिट टाइम में जो है, यूनिट टाइम का मतलब 1 मिनट में उसने क्या किया? 5 मीटर जो है ट्रेवल कर लिया। तो यही जो 5 मीटर है यूनिट टाइम में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस ही, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इसके बीच का, लेकिन यूनिट टाइम में ट्रेवल किया गया तो इसे क्या कहा जाएगा? स्पीड कहा जाएगा। स्पीड कहा जाएगा। तो स्पीड कितनी होगी? 5 मीटर पर सेकेंड। ये आपको ऐसे बता रहा है कि 5 मीटर ट्रेवल किया गया पर सेकेंड। ये इसका सेंस होता है पर सेकेंड, पर सेकेंड सॉरी पर मिनट। आपने जो बना दिया इस तरीके से, जैसे तो इसको पॉइंट कहते हैं, लेकिन इसका सेंस होता है 1 मिनट। इसका मतलब होता है पर मिनट। ठीक है, आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो रहे होंगे। जैसे कहीं कि स्पीड दिया हुआ है ऐसे 15 किमी पर आवर, तो आप बता सकते इसका सेंस क्या है? ये लिखने का क्या सेंस है? इसको लिखने का सेंस है कि 15 किमी ट्रेवल इन 1 आवर। 15 किमी ट्रेवल किया गया 1 आवर में। ये सेंस है इस स्पीड का। स्पीड का सेंस यही होता है कि यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है उसी को क्या कहा जाता है? स्पीड कहा जाता है। यानी हम कह सकते हैं ये स्पीड जो है डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस पे और टाइम पर। टाइम के अकॉर्डिंग कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है उसे क्या कहा जा रहा है? स्पीड कहा जा रहा है। तो इसलिए स्पीड का जो फार्मूला बनेगा वो भी किसके इसके बीच बनेगा? डिस्टेंस और टाइम के बीच। तो क्या फार्मूला बन जाएगा? फार्मूला ये बनेगा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यूनिट क्या होगी? हमको एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए यूनिट होती क्या है आखिर। जैसे आप कोई भी मेजरमेंट करते हैं तो आप वहाँ पे एक फिजिकल क्वांटिटी का यूज करते हैं, उसे क्या कहते हैं? यूनिट कहा जाता है। जैसे आप कोई डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो आप कहते हैं मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में। तो ये मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर को ही यूनिट कहा जाता है। तो वैसे स्पीड यूनिट क्या होगी? स्पीड यूनिट अभी आपने लिखा, हो सकता है मीटर सेकेंड हो जाए, चाहे क्या हो जाए? किमी पर आवर हो जाए। ठीक, इसको क्या कहते हैं? यूनिट। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं फिजिक्स में तो आपको यूनिट लिखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप यूनिट नहीं लिखते तो आप समझिए कि आपके नंबर कट सकते हैं। तो स्पीड का फार्मूला निकल गया डिस्टेंस अपॉन टाइम।
और उसकी यूनिट क्या होती है स्पीड की, मीटर पर सेकेंड या किमी पर आवर। अगला टॉपिक होगा हमारा कन्वर्जन होगा कि कैसे यूनिट को कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे किमी पर आवर में यूनिट हमारी दी हुई है तो वो मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है तो उसको किमी पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं किमी पर आवर को मीटर पर सेकंड में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, आपको दिया गया है स्पीड 1 किमी पर आवर और आपको इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। तो आपको 1 इस किमी को कन्वर्ट करना मीटर में, तो आपको पता है 1 किमी में कितना होता है 1000 मीटर होता है। और आवर को किसमें कन्वर्ट करना है सेकंड में, तो आवर में 3600 सेकंड होता है। ये 2 0 2 0 कैंसिल हो गया, तो 2 के टेबल से ये कैंसिल हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि अगर हमें किमी पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, किमी पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 5/18 का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दूसरा, मीटर पर सेकंड को किसमें कन्वर्ट करना है, किमी पर आवर। इसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। 1 मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करना है किमी पर आवर में। 1 मीटर को किमी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, आपको पता है 1 मीटर में 1/1000 किमी होता है और 1 सेकेंड में 1/3600 आवर होता है, या 1 इंटू ये, तो इस तरीके से फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा। 2 0 2 0 कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल हो गया। नहीं कह सकते हैं 18/5 किमी पर आवर। यानी हम कह सकते हैं अगर आपको 1 मीटर पर सेकेंड को अगर किमी पर आवर में कन्वर्ट करना है तो आपको 18/5 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप इसको इस तरीके से फार्मूले के जैसा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको समझने के लिए हमने आपको ये कन्वर्ट करके दिखा दिया। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में आया तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने आपको एक एग्जांपल लिया है कि आपको 13 किमी पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। सोल्यूशन करके देखते हैं। 36 किमी पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। तो आपने देखा होगा कि मीटर पर सेकेंड को अगर आपको किमी पर आवर को मीटर पर सेकेंड में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो 5/18 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर करिएगा। नंबर 20 मीटर पर सेकेंड इंटू किमी पर आवर। चलिए, वीडियो बहुत लंबा होना है तो अभी यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं। हम मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। अब अगले वीडियो में हम लोग डिस्टेंस आज हमने पढ़ लिया, स्पीड पढ़ लिया, अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट करेंगे अगला अपना टॉपिक। सो आई होप एंड कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नहीं क्लियर होंगी तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ओके, बाय।